तो जी दोस्तों वही हो रहा है जिस बात का डर था। पाई कॉइन कॉन्टिन्यूसली क्रैश करता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में और कल वाली वीडियो में बताया था कि ये उस वक्त ना $1.1 पर था और मैंने कहा था कि यार ये मजीद डाउन हो सकता है और इसकी जो आखिरी सपोर्ट है वो 60 सेंट्स तक है। तो क्या ये 60 सेंट्स तक जा सकता है और ये कितना डाउन होगा और कौन सा पॉइंट होगा जहां से ये उठेगा, तो इसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे टेबल रीडिंग करके। दूसरा जो है पाई की यार सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जा रही है, जिसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जाएगी तो इसका इतने ही ज्यादा चांसेस हैं प्राइस इंक्रीज करने के, यानी मार्केट कैप अगर दोबारा से उसी जगह पर चला जाता है तो पाई कॉइन के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा वो $3 या $4 को क्रॉस करे। और ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है मजीद कम होगी, तो इसके रिलेटेड बात करेंगे क्यों कम हो रही है और आखिर चल क्या रहा है मार्केट में, और मजीद प्राइस किस तरह से डाउन जा सकती है, और जो अनलॉकिंग मजीद हो रही है वो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पर, यानी पाई की मार्केट पर, इस पर भी बातें करेंगे। और पाई डोमेन्स का बहुत बड़ा हाथ है इसकी प्राइस के पीछे, और क्या बैक एंड पे खिचड़ी पक रही है कंप्लीटली तौर पर आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, कंप्लीट रिसर्च के साथ। जो मार्केट में होता है मैं आपको वही बताता हूँ, जो यहाँ पर कॉइन में होता है, जो है ना यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में या फिर कॉइन की हिस्ट्री में चल रहा होता है या जो कॉइन के बैकएंड में चल रहा होता है, मैं आपको वही बताता हूँ। मैं आगे पीछे के ब्लॉग्स नहीं पढ़ता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो आगे पीछे के ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो मेरी कोशिश होती है हमेशा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वेबसाइट ऊपर आ रही है उसको विजिट कर सकते हो। और दूसरा यार कि मैंने आपको कहा था कि इसको आप $1 पर बाय कर सकते हो, मैंने 100% आपको प्राइस प्रेडिक्शन नहीं दी थी, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं इसको $1 बाय करूंगा और मैंने इसको बाय किया। इस वक्त थोड़ा डाउन हो गया लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, पाई कॉइन उठेगा लाजमी। लेकिन अभी जो दूसरी बाइंग है हमेशा दो जगह बाइंग होती है, तो दूसरी बाइंग हमेशा मैं 60 to 85 सेंट्स पर लगाऊंगा इसकी, यानी 85 सेंट्स तक इसको बाय किया जा सकता है। खैर ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी इंट्रो में, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाकर आपको कंप्लीटली तौर पर गाइड करता हूं, तो वीडियो को यार गौर से देखना ताकि आपको जो है समझ आए कि आखिरकार करते क्या। दूसरा यार एक बंदा कह रहा था कि मीम कॉइन्स पर ट्रेड करना बता दो, तो यार मीम कॉइन जो है ना इस पर ट्रेड आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। दो तरीके होते हैं मीम कॉइन्स पर ट्रेड करने के, एक तो कि यार आप जो है मीम कॉइन को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, क्योंकि मीम कॉइन्स जो होते हैं ये ऐसे कॉइन्स होते हैं कि रोजाना की बेस पर नहीं होते, आल्ट कॉइन्स की तरह नहीं होते। आल्ट कॉइन्स के होते हैं जो है ना रोजाना की बेस पर फ्लक्चुएट करते हैं और आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन मीम कॉइन्स में उस तरह से फ्लक्चुएशन नहीं आती। मीम कॉइन्स एकदम से फटते हैं क्योंकि ये इसी तरह से मशहूर हैं कि मीम कॉइन्स जो हैं। और दूसरा जो मीम कॉइन्स की आप लोग कमाई कर सकते हैं वो मीम सीजन में, और वो कब होता है, वो बुल रन में होता है। यानी पहले आल्ट सीजन आएगा, भी बुल रन तो स्टार्ट हुई नहीं भाई, ट्रम्प ने जो है ना मार्केट की बैंड बजा के रखी हुई है। तो खैर अभी आल्ट सीजन आएगा, फिर मीम सीजन आएगा, उस वक्त मीम कॉइन्स जो है सही तरह से ट्रेड होंगे। लेकिन जो है बाकी अगर आप लोग मीम कॉइन्स करना चाहते हो थोड़े से पैसों के आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, तो फिर आपके पैसे बढ़ जाते हैं, जिस तरह के मैंने हैमस्टर कॉम्बैट रखा हुआ है फॉर ट्रेडिंग। तो ये इस तरह से खैर आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और मार्केट की भी सूरत हाल बताते हैं और पाई की भी सूरत हाल बताते हैं। तो जी दोस्तों हम तो पहले क्रिप्टो मार्केट में आ जाते हैं और आपको जो है ना इसके बारे में बताते हैं ताकि आपको जो है ट्रेडिंग के भी बेसिक्स पता चले। बाकी जो है इसकी रीडिंग करना ज्यादा आसान होती है, यानी हम जो मार्केट में क्रिप्टो की रीडिंग करते हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन पाई की मुश्किल ज्यादा रीडिंग हो चुकी है, क्योंकि पाई बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है जो है ना इस मार्केट से, जहां पर सारी करेंसियां डंप करती हैं या फिर जो भी पैटर्न बनाती हैं, या बिटकॉइन जो पैटर्न बनाता है सारी करेंसी सेम पैटर्न बनाती हैं, लेकिन पाई डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, तो इसलिए पाई को थोड़ा सा मुश्किल होता है रीड करना। बाकी जो है क्रिप्टो मार्केट जो है इस वक्त सारी ब्लीड कर रही है, सारी की सारी डाउन है और ये डंप पे डंप कर रही है मार्केट। और कहा जाए तो इस वक्त जो है ना प्रॉफिट की कोई खास बात नहीं, बड़ा प्रॉफिट आप बना ही नहीं सकते। जिस तरह पहले बनता था बड़ा प्रॉफिट वो नहीं बन रहा, हमारे अपने पोर्टफोलियोज डाउन है और हम लोग क्या करते हैं यार स्कैल्पिंग से इस वक्त गुजारा कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग के थ्रू ही बनते हैं। वैसे जो है अभी कुछ भी नहीं हो रहा, स्कैल्पिंग के थ्रू भी बहुत कम बन रहे हैं। यानी जिस तरह मार्केट डंप जा रही है आपकी नजर सामने आपके नजर आ रहे हैं, सारी रेड हो चुकी है मार्केट। तो यार क्या यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। और इस वक्त जो मीम कॉइन्स में लगा के बैठे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, यानी मीम कॉइन्स बिल्कुल ही डाउन आ चुके हैं। मेरे दोस्त ने मीम कॉइन एक लिया हुआ है नायरो के नाम से, और वो इतना डाउन आ चुके हैं 2 zeros किलो हो चुके हैं, इतना वो डाउन आ चुके हैं। तो इस वक्त मीम कॉइन में भाई इन्वेस्ट नहीं करना है। इस वक्त जो है जो भी आपके पास है आल्ट कॉइन्स लेकर रखो, और जो है किसी भी वक्त आल्ट कॉइन कोई ना कोई उठ जाता है। इस तरह के हमारे सामने ये कुछ कॉइन्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे खासे उठे हुए हैं, ये एक 114% भी उठ चुके हैं कॉइन। तो आल्ट कॉइन्स लो डाउन होता है दोबारा इसको नीचे पे दोबारा से बाय करो, लेकिन आल्ट कॉइन्स को होल्ड रखो। बाकी मीम कॉइन्स कब करने हैं, वो मीम सीजन में करने हैं। मीम सीजन बुल रन के अंदर आता है, अभी बुल रन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बुल रन स्टार्ट होगा फिर जो क्या बात है कि यहाँ पर आल्ट कॉइन्स उठेंगे, उसके बाद जो है मीम कॉइन्स उठेंगे। खैर उसको छोड़ते हैं, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया और बता दिया कि इस वक्त मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना, ना हमारे पास मीम कॉइन है। थोड़े से मेरे पास
बिल्कुल थोड़े से पैसे के हैमस्टर कॉम्बैट पड़े हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट ने अभी तक अपनी कोई भी हिस्टोरिकल हाई नहीं बनाई है, बल्कि डाउन पे डाउन जा रहा है। बाकी सारे कॉइन्स हिस्टोरिकल हाई बना चुके हैं, तो हैमस्टर कॉम्बैट बना सकते हैं, तो उस पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बिल्कुल की हुई है। बाकी जो है यहाँ पर हम पाए पर आ जाते हैं, और पाई भैया जो है डाउन ट्रेंड बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड बना रहे हैं, और यहाँ पर पाई जो है फुल डाउन जा रहा है, और इस वक्त जो है थोड़ा सा बेहतर हुआ। यानी देखें कि पाई के पीछे चल क्या रहा है। यहाँ पर अब पाई की भी अच्छी खासी स्कैल्पिंग हो सकती है, और एकदम से पाई में जो है पंप शंप हमें देखने को नजर आता है कि अब देखें ये एक बड़ी कैंडल फिर से बना रहा है। तो ये आखिर होता क्या, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस जो है डाउन क्यों जा रही है, क्योंकि कोई सेल तो कर नहीं रहा, कोई भी नहीं सेल कर रहा, हम सारे होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पर पूरी प्लानिंग चल रही है कम्युनिटी के साथ, ये सॉरी कंपनीज के साथ, कि कंपनीज इसको बाय करें। अब इसको यार ये 86 सेंट्स तक लेके गए हैं, 86 सेंट्स तक लेकर गए हैं, और वहां से इसको दोबारा से अभी $1 से ऊपर चला गया था, फिर से 97 पर आ गया। एक्सट्रीम किस्म की यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी यहाँ पर स्कैल्पिंग की जा सकती है पाई कॉइन में। तो देखें किस तरह से इसकी फ्लक्चुएशन हो रही है, और अब ये हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर देखना है कि इसको डाउन लेकर जाकर यहाँ पर जो है फुल डाउन लेके गए, और यहाँ पर किसी आगे वेल ने बाय किया जो कि एक साथ ही जो है 10 सेंट उठ गया। भाई साहब 10 सेंट बहुत ज्यादा होता है उठना, ठीक है, यानी 5 मिनटों के अंदर 10 सेंट उठे। मैं आपको जो है 5 मिनट ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखें कहाँ था, ये 91 सेंट्स पे था, और अगर हम यहाँ पर कोई 25 मिनट पहले जाए ना 86 सेंट्स पर था। तो ये देखें 25 मिनट आधा घंटा पहले जाए तो 86 पर था, और अब ये $1 से ऊपर चला गया। तो ये क्या हो रहा है, ये सिंपल हमारे सामने इसका सारा आ रहा है कि ये जो है ना सिंपल यहाँ पर डाउन लेकर जाते हैं, और यहाँ पर बिडिंग के लिए यहाँ पर कंपनी से बाय करवा रहे हैं। यानी जाहिर बात है कि वैसे ऊपर बाय करवाएंगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से इसका सारा सिस्टम कर रहे हैं कि इसको जो है अभी इसकी फुल कभी डाउन लेकर जाते हैं, फिर वहां पर बाय करा के फिर ऊपर लाते हैं, फिर डाउन जाते हैं, फिर वहां पर बाय करवा रहे हैं, ताकि जो है कंपनी ज्यादा ज्यादा बिड कर सकें, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो ही ये बिडिंग कंप्लीट होगी, कंपनीज रजिस्टर होंगी, और प्राइस इसकी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, बहुत बड़ा पंप आ सकता है। तो अभी ये जो डाउन मार्केट कैप, अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पर आपको लेकर हूं, वीडियो को जो है ना जरा टेक्निकली होकर समझे, यानी आप लोग पैनिक ना करें। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होता है, और ये जो है पैनिक जो करके उनके लिए ये ट्रैप बनाया गया कि इसको जो है डाउन पर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तो डाउन पर लेकर जाना, यानी ये जो है हमेशा जो है ना कहते हैं कि जो इसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं या फिर इसकी जो है मैनिपुलेशन होती है, वो कंपनी के पास या फिर कोर टीम के पास या कोई भी जो है इसके जो ऑनर्स होते हैं उनके पास होती है, क्योंकि इस तरह की कोई भी वेल उन्हें बर्बाद कर सकती है। तो जिस तरह से हुकूमत के पास जो है, जिस तरह के बड़े हैकर से बचने के लिए हुकूमत के पास अपने हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स, इसी तरह बड़ी वेल्स जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकती है, उससे बचने के लिए इनके पास अपनी भी वेल्स होती हैं जो कि इसको मैनिपुलेट करती है। क्योंकि कोई सेल तो कर नहीं रहा, तो प्राइस डाउन क्यों जा रहा है, हद तक इसकी तो सप्लाई भी कम होती जा रही है। सप्लाई कम होना और कोई सेल ना करना, ये तो सीधा ऊपर जाना चाहिए। तो ये पूरी इसकी चल रही है, और इस वक्त देखें तो पाई डाउन यहाँ पर जो है 22 रैंकिंग पर आ चुके हैं, यानी अच्छा खासा इसका रैंक कम हो चुका है। यो 11 से ये 22 पर आ चुका है, और इसका मार्केट कैप एक्सट्रीमली लो हो चुका है, यानी $14 बिलियन से $6.6 बिलियन, जो कि आधे से भी कम बनता है। और ये जो लो मार्केट कैप है, ये बहुत बड़े पंप की निशानी है। मैं आपको बार बार बताता हूं, मैं आगे पीछे की बात नहीं करता यार, जो हम क्रिप्टो मार्केट में देखते हैं ना वही होता है। जब भी किसी करेंसी का, बड़ी करेंसी का जिसमें बिलियंस है, मैं कोई मिलियंस वाली करेंसी नहीं बात कर रहा, इसमें बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं ना, जब भी इसका मार्केट कैप डाउन होता है, ये बड़ी प्राइस की निशानी होता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा ऊपर वाली करेंसीज पर नजर रखते हैं। तो जो ही इसका मार्केट कैप डाउन होगा, अब जो मेन वेल्स हैं जो कि बिडिंग नहीं करना चाहती, जो कि मार्केट के अंदर चलती हैं, वो जब इसके अंदर पैसा डालेंगी, दूसरी तरफ जब इसका जो है ना क्या कहते हैं कि कंपनी रजिस्टर हो जाएंगी, इसकी डोमेन्स पर एप्स आएंगी, और साथ साथ जो है बाइनेंस लिस्टिंग है, कॉइन बेस लिस्टिंग है, इसका ऐलान होगा, तो एक बड़ा पंप नजर आएगा, और इस क्रिप्टो बुल रन में पाई बहुत पंप करेगा। तो करना क्या है, होल्ड रखना है। पैसे नहीं है तो होल्ड रखो, पैसे हैं तो इसको बाय करो। $1 में बाय की कोई बात नहीं, डाउन आ गया आप लोग इसको जो है नीचे मजीद बाइंग पर लगा दो, लेकिन हमेशा आपने अगर बाइंग करनी है तो दो जगह करनी, यानी अगर $100 की बाइंग करनी है, $50 एक प्राइस पे करो, $50 दूसरे पे करो, ताकि जो है आपको नुकसान ना उठाना पड़े। और यही क्रिप्टो का असूल होता है, वरना जो है आप लोग हमेशा जो है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो इसको होल्ड रखो,
ये एक मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप भी है, क्योंकि एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तो जो लोग सेल करेंगे ऑटोमेटिकली और प्राइस डाउन जाएगी, उतनी ही आसानी होगी इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आकर इसको बाय करें ताकि जो है वो अच्छी बिड कर सकें। और इसी तरह जो है बिडिंग का सिलसिला चलता रहेगा और लोग जो है डर डर के इसको सेल करते रहेंगे और फिर वो वक्त आएगा जब ये पंप कर देगा, फिर लोग जो है सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो क्रिप्टो मार्केट बहुत अजीब दुनिया है, रातों रात बदल जाती है। तो आप लोगों ने सब्र रखना है, होल्ड इज गोल्ड। अगर सब्र नहीं रखा तो फिर वही होगा जो बिटकॉइन वालों, थीरियम वालों के साथ या फिर BNB है कोई भी कॉइन जो है उनके साथ हुआ। तो फायदा चाहते हो, पैनिक ना करो। इतने साल वेट किए, 2-4 महीने और वेट कर लोगे तो इसमें जो है पंप आना लाजमी है, क्योंकि इसके साथ जो इकोसिस्टम है वो आज तक किसी क्रिप्टो करेंसी के पास नहीं है। इसके पास जो यूटिलिटी सिस्टम है किसी क्रिप्टो करेंसी के पास नहीं, इसके पास जो ऐप सिस्टम है किसी क्रिप्टो करेंसी के पास नहीं है, और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डोमेन सिस्टम आने वाला है जो कि इस वक्त किसी के पास नहीं है। तो इस चीज़ को गौर से देखो, समझो कि पाई है क्या है, फिर आप लोग जो है यहाँ पर फैसला करो। फैसला आपका है, मैंने आपको बता दिए, फिर देखना अभी आपको शायद मेरी बातें गलत लगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आप लोग कहोगे कि ऐसा वाकई है और प्राइस उस वक्त इतनी पंप कर चुकी होगी कि आप लोग इसको बाय भी नहीं कर पाओगे। तो ये थी मेरी वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो थी। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद है जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।